नमस्कार दोस्तों, युग करवट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आशित त्यागी। पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। नोएडा में पकड़ी गई नकली नोटों की खेप। अखिलेश यादव ने बदली निकाय चुनाव की रणनीति और पति की हत्या करा देने वाली पत्नी गिरफ्तार। गाजियाबाद के प्रभारी मंत्री असीम अरुण आज पहुंचे गाजियाबाद में। उन्होंने लोनी में एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उसके बाद महानगर पार्टी कार्यालय पर पार्टी के पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक भी की। लेकिन इस दौरान वह हंगामा भी हो गया। विवेकानंद नगर की अनेक महिलाएं अपनी समस्याओं को लेकर पहुंच गई और नारेबाजी की। मेरी लड़कियों के साथ सर ये वीडियो मेरे पास देखिए, मेरी लड़की के साथ उसने इतने गंदे तरीके से ये और आज हमारी बेटियों के जमाने की बात कर रहे हैं और कहते हैं 3 महीने में सब घर खाली करके जाएंगे ये और हमारी बेटियों। महिलाओं का यह हंगामा गाजियाबाद में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर हो रहा है। दरअसल यहां प्रभारी मंत्री असीम अरुण को आना था। इसकी जानकारी इन महिलाओं को भी लग गई। ये महिलाएं अपनी समस्याओं को लेकर आई थीं। यहाँ भाजपा के महानगर अध्यक्ष से उनकी इस मामले पर कहासुनी भी हुई। लिखित में सारे बयान है। मैं इंस्पेक्टर से कह रहा हूँ नगर निकाय चुनाव की तैयारी बहुत मजबूती से है। हमारे सभी कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है, उमंग है और पूरे अनुशासन के साथ लोग अपना अपना आयोजन कर रहे हैं, अपनी प्रतिष्ठा प्रस्तुत कर रहे हैं। पूरे पारदर्शी तरीके से सिविलियन कमेटी नाम का आकलन कर रही है इस विश्वास के साथ कि हमारी प्रशासन पार्टी जिसको कमल का चुनाव चिन्ह दे माथे पे ताज लगाने के लिए हम सब मिल रही है, विभिन्न पदों को मिलकर उनको लड़ाएंगे और जिताएंगे। महिलाएं चाहती थी कि खुद प्रभारी मंत्री उनकी बात सुने और समस्याओं का समाधान कराएं। इसी बीच भाजपा महानगर अध्यक्ष ने संबंधित अधिकारी से बात कर समस्या के निपटारे का आश्वासन भी दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। अब खबरें विस्तार से। फर्जी नाम की एक वेब सीरीज देखकर 5 लोगों ने नकली इंडियन करेंसी बनानी शुरू कर दी। इस गैंग का सरगना फैज़ है, जो कुवैत में बैठकर नोट बनाता था, वहां से बिहार भेजता था और बिहार से नोट दिल्ली एनसीआर में चलाए जाते थे। जो लोग नोट चला रहे थे उनको फैज़ कमीशन भी देता था। इस मामले में 5 की गिरफ्तारी हो गई है। नोएडा की थाना सेक्टर 24 पुलिस ने नकली नोट चलाने वाले अंतर्राज्यीय गैंग के 5 बदमाशों को गिरफ्तार कर उनके पास से 6,48,000 के नकली नोट बरामद किए हैं। इस गैंग का सरगना भी गिरफ्तार है। वो कुवैत से बैठकर नकली नोटों का धंधा भारत में चला रहा था। आरोपियों ने एक वेब सीरीज देखकर नकली नोट छापने का धंधा शुरू किया था। साथ ही साथ इसमें ये भी एक उल्लेखनीय चीज़ है कि ये लोग अपना ज़्यादातर काम वर्चुअल नंबर बनाकर उससे इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप चलाते थे, जिससे लोग आपराधिक वीडियो को अंजाम देते थे। और साथ ही साथ ये लोग इंस्टाग्राम पे रील वगैरह बनाते थे और उससे इंस्पायर होते थे। और एक अभी पिछले 1.5-2 महीने पहले एक वेब सीरीज़ भी आई थी जो फर्जी नोटों पे थी, तो उससे भी ये लोग इंस्पायर हुए थे और उसके बाद इन लोगों ने इसको करने का सोचा। इसमें एक और चीज़ उल्लेखनीय है कि ये लोग जब आपराधिक गतिविधियों को दे रहे थे, पिछले 2-3 महीने से ये लोग आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे। उस समय ये लोग बाहर थे देश के, एक कुवैत में ड्राइवर था और दूसरा सऊदी अरेबिया में ड्राइवर था। थाना सेक्टर 24 पुलिस ने एक सूचना के आधार पर फैज़ खान उर्फ नवाज, आयुष गुप्ता, आदित्य गुप्ता, शिव और हरिओम को गिरफ्तार किया है। इन्होंने बताया कि इस गैंग का सरगना फैज़ खान है। पहले वह कुवैत में रहता था और मूल रूप से बिहार का रहने वाला है। जो नोट बरामद किए गए हैं उनमें 2,000, 500 और 200 रुपये के नोट हैं। अभी थाना सेक्टर 24 की पुलिस द्वारा एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, जिसमें करीब 6.5 लाख रुपए के नकली नोट की बरामदगी हुई है, जिसमें मुख्यतः नोट 500 रुपये के हैं और कुछ नोट 2,000 रुपये के भी और 200 रुपये के नोट भी हैं। ये 5 लोग यहाँ पे हिरासत में लिए गए हैं, जिनका नाम फैज़, शिबू, आदित्य गुप्ता, आयुष गुप्ता और हरिओम अत्री हैं। पूछताछ के दौरान पुलिस को पता चला है कि इन बदमाशों ने फर्जी नाम की एक वेब सीरीज देखकर नकली नोट छापने की प्रेरणा ली। जांच में यह भी पता चला कि आरोपी नकली नोट का सारा कारोबार व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के माध्यम से कर रहे थे। फैज़ कुवैत में रहकर नकली नोट बनाता था और बिहार में रहने वाले अपने अन्य परिचितों के माध्यम से नकली नोट राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में चलाए जाते थे। जांच के दौरान पता चला है कि गिरफ्तार अन्य आरोपियों को नकली नोट चलाने के एवज में कमीशन मिलता था।
पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि गिरफ्तार आरोपियों के तार पाकिस्तान गुप्त एजेंसी और देशद्रोही ताकतों से तो नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। स्थानीय निकाय चुनाव में पहले चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। उधर समाजवादी पार्टी ने निकाय चुनाव लड़ने की अपनी रणनीति बदल ली है। सपा अब आरक्षण को मुद्दा बनाकर चुनाव में भाजपा को घेरने का प्रयास करेगी। सपा अनारक्षित वार्डों पर, सामान्य वार्डों पर भी आरक्षित वर्ग के लोगों को चुनाव लड़ाएगी, ऐसी रणनीति बनाई जा रही है। समाजवादी पार्टी निकाय चुनाव में आरक्षण का दांव चलेगी। अनारक्षित सीटों पर भी ओबीसी और एससी के दावेदार उतारे जाएंगे। पार्टी के सूत्र बताते हैं कि पार्टी की रणनीति है कि जिले को यूनिट बनाकर नगर पालिका और नगर पंचायत अध्यक्ष और सभासदों के बीच सामाजिक समीकरण साधा जाए। वो भाजपा पर आरक्षण की अनदेखी का आरोप लगाते हुए टिकट बंटवारे में सियासी समीकरण साधेगी। इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। समाजवादी पार्टी की रणनीति है कि जिन इलाकों में पिछड़े, अति पिछड़े और अनुसूचित जाति की संख्या अधिक है, वहां इसी वर्ग से उम्मीदवार उतारे जाएं। ऐसे में कई अनारक्षित सीटों पर इस वर्ग के उम्मीदवार उतारकर आरक्षण का हितैषी होने का संदेश दिया जाएगा। समाजवादी पार्टी ने निकाय चुनाव में आरक्षण की अनदेखी का आरोप लगाया है। समाजवादी पार्टी ने शासन से जारी सीटों का आरक्षण का अध्ययन किया। इसमें बताया गया कि बरेली में जहां अनुसूचित जाति को 6% आरक्षण दिया गया है, वहीं जौनपुर, मैनपुरी और रायबरेली में मात्र 11%। आपत्ति के बाद भी आरक्षण की व्यवस्था में बदलाव नहीं किया गया। ऐसे में पार्टी की रणनीति है कि इसी मुद्दे को निरंतर गरमाया जाए। लोगों को बताया जाएगा कि भाजपा सरकार जानबूझकर संविधान में किए गए प्रावधानों को खत्म कर रही है। इसके लिए अनारक्षित सीटों पर पार्टी आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है। इसके जरिए वे लोगों को समझाएगी कि सरकार ने भले ही आरक्षण की अनदेखी की है, लेकिन समाजवादी पार्टी इसका पालन करेगी। यही वजह है कि जिलेवार, नगर पालिका, नगर पंचायतों में मतदाताओं की संख्या के बारे में जानकारी मांगी जा रही है। सूत्रों का कहना है कि पार्टी की रणनीति है कि जिले को यूनिट बनाया जाए और नगर पालिका और नगर पंचायत अध्यक्ष और सभासदों के बीच सामाजिक समीकरण साधा जाए। अनारक्षित सीट पर अध्यक्ष पद पर पिछड़ी जाति का उम्मीदवार उतारा जाता है, तो सभासद पर अति पिछड़े और अनुसूचित जाति की संख्या अधिक की जाएगी। इसमें यह देखा जाएगा कि अध्यक्ष पद के उम्मीदवार की अनुसूचित जाति और अति पिछड़े वर्ग की कौन सी जाति में मजबूत पकड़ है। इसी आधार पर समीकरण तैयार किया जाएगा ताकि भविष्य में जनता के बीच रिपोर्ट रखी जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। साहिबा थाना क्षेत्र में एक चलता फिरता जुआघर पकड़ा गया है। दरअसल 2 लोग फॉर्च्यूनर गाड़ी में आईपीएल मैचों में सट्टा लगाते थे। जिन दिनों आईपीएल मैच नहीं चलते थे, उन दिनों कैसीनो कॉइन के माध्यम से हार और जीत की बाजी लगाकर पैसा कमाया जा रहा था। इनके कब्जे से 2400 कैसीनो कॉइन बरामद हुई हैं। सट्टा लगाने वाले 2 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। किस तरह से सट्टा खिलवाते थे, कौन शामिल है? देखिए, थाना साहिबाबाद पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध फॉर्च्यूनर की चेकिंग की गई। चेकिंग करने के दौरान उन्हें पता चला कि इसमें करीब 2400 कसिनो के कॉइन्स रखे थे। 2 अभियुक्त थे इसमें, सोनू कसाना और राहुल कसाना। ये यहाँ रिस्तल और फारूक नगर थाना टीला मोड़ के रहने वाले हैं। जब इनसे गहनता से पूछताछ किया गया तो इनके पास से करीब 10 क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड भी मिले। फॉर्च्यूनर गाड़ी में इनके पास से 35,000 रुपये, 2 सट्टे के हिसाब की कॉपी, 4 मोबाइल और अन्य चीज़ें भी बरामद हुई, जिससे कि ये सिद्ध होता है कि ये सट्टे का कार्य बड़े स्तर पे करते थे। जब इनसे गहनता से पूछताछ की गई तो फिर पता चला कि ये आईपीएल तथा क्रिकेट मैचों में भी सट्टा लगाने का कार्य करते थे। नोएडा के एक पब में रामायण चल गई तो हंगामा हो गया। दरअसल पब में शराब पार्टी चल रही थी। इसी दौरान वहां पर लगी बड़ी स्क्रीन पर रामायण की क्लिप चल गई। हिंदू संगठनों के विरोध के बाद पब के मालिक समेत कई पर रिपोर्ट दर्ज की गई है। नोएडा का गार्डन गैलेरियो मॉल एक बार फिर चर्चा में है। इस मॉल में स्थित लॉर्ड ऑफ ड्रिंक्स पब बार में शराब पार्टी के दौरान सीरियल रामायण की क्लिप चलाई गई और इसी दौरान डीजे पर झूम बराबर झूम शराबी गाना बजता रहा। इसका वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो हंगामा मच गया। हिंदू संगठनों की आपत्ति के बाद आनंद-फान में पुलिस ने बार के मालिक समेत 3 के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। बार के मालिक और मैनेजर को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। हिंदू संगठनों ने जानबूझकर हिंदू धर्म का मजाक उड़ाने का आरोप लगाते हुए बार का लाइसेंस निरस्त करने की मांग की है। अपर पुलिस आयुक्त शक्ति मोहन अवस्थी ने बताया कि इस मामले में पुलिस ने धारा 153A और 295 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। बार के मालिक मीनांक और मैनेजर अभिषेक सोनी को गिरफ्तार कर लिया गया है। डीजे संचालक अभी फरार है।
बार में कार्यरत लोगों के मुताबिक रामायण सीरियल की क्लिप डीजे के मोबाइल में थी, जो बड़ी स्क्रीन से अटैच था। बाकी फिल्मी गानों के साथ वह क्लिप भी अचानक चल गई। 12 सेकंड की इस क्लिप को जानबूझकर नहीं चलाया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, क्यों करवट। कल गाजियाबाद के वेब सिटी थाना क्षेत्र में मोइन नाम के एक व्यक्ति की लाश मिली थी। पुलिस को पहले लग रहा था कि लूट के बाद हत्या की गई है, लेकिन जांच में खुलासा चौंकाने वाला हुआ। पुलिस को पता चला कि हत्या उसी की पत्नी ने अपने प्रेमी से कराई है। मरने वाले की पत्नी और उसका प्रेमी गिरफ्तार कर लिया गया है। देखिए, ये थाना वेब सिटी का प्रकरण है। थाना वेब सिटी की टीम ने और शॉर्ट ग्रामीण की टीम ने 24 घंटे के अंदर में इस घटना का सही से खुलासा किया है, जिसमें एक व्यक्ति जो मोइन जिसकी लाश मिली थी और उसकी गला दबाकर हत्या की गई थी, उसके हत्या के आरोप में 2 अभियुक्तों को जेल भेजा जा रहा है, जिसमें एक जो व्यक्ति मृत हुआ था उसकी पत्नी है, दूसरा उस महिला का मित्र है परवेज और महिला का नाम रेशमा है। इन लोगों ने, इनके अलावा जो वांछित अभी हैं लाल और उसके 2 अन्य साथी हैं। एक का नाम फिरोज है, दूसरे का नाम बूढ़ा है। ये सभी पिलखुआ के रहने वाले हैं। जो प्रकरण कुछ इस प्रकार का है कि ये व्यक्ति यहाँ पर नाई की दुकान में शाहपुर गोविंदा में काम करता था और पिलखुआ से आता जाता था। और 9 तारीख की रात्रि को जब ये वापस लौटा वहाँ पर हापुड़ में, तो वहाँ पर जो ये लोग हाथ लगाए हुए थे लाल और उसके 2 अन्य साथी, उन लोगों ने उसकी अंगूठे से गला दबाकर हत्या कर दी और पुलिस को गुमराह करने के लिए उसकी बॉडी लाकर हाईवे के माध्यम से आए और यहाँ पे वेब सिटी थाना क्षेत्र में शाहपुर गोविंदा के पास में एक पहलवान गेट है, वहाँ पर फेंक के चले गए। कोविड के बढ़ते मामलों को देखकर प्रदेश सरकार भी चिंतित है, इसीलिए अब सतर्कता बढ़ा दी गई है। आज से 2 दिन के तक चलने वाली मॉक ड्रिल शुरू की गई है। गाजियाबाद में ऑक्सीजन प्लांट भी चेक किए गए। उत्तर प्रदेश और गाजियाबाद में बढ़ते कोविड के मामलों को देखते हुए अब सरकार बचाव की तैयारी में जुट गई है। इसी क्रम में कोविड अस्पतालों में मॉक ड्रिल शुरू की गई है, जो 2 दिन तक चलेगी। गाजियाबाद में लखनऊ से आए अपर निदेशक स्वास्थ्य डॉक्टर NK गुप्ता ने सरकारी अस्पतालों में कोविड की तैयारियों को परखा। सबसे पहले उन्होंने संयुक्त जिला अस्पताल में निरीक्षण किया, जहां उन्होंने ऑक्सीजन प्लांट की जांच की। प्लांट को सक्रिय रखने के लिए उन्होंने उसे नियमित रूप से 24 घंटे में एक बार चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कोरोना से संक्रमित मरीजों के इलाज में कोई कोताही न बरती जाए। होम आइसोलेशन में रहने वाले मरीजों की नियमित रूप से मॉनिटरिंग हो और जिन मरीजों के घर में होम आइसोलेशन की व्यवस्था नहीं है, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया जाए। गाजियाबाद में CHC लोनी, डासना, मोदीनगर, मुरादनगर, ESIC अस्पताल साहिबाबाद में मॉक ड्रिल की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। राष्ट्रीय लोकदल का दावा है कि स्थानीय निकाय चुनाव में सपा के साथ उसका गठबंधन नई इबारत लिखेगा। युवा रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंदन चौहान ने दावा किया कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में गठबंधन कई सीटें जीतेगा। युवा राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और विधायक चंदन चौहान ने गाजियाबाद निवासी सचिन त्यागी को युवा राष्ट्रीय लोकदल में राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किए जाने पर मनोनयन पत्र सौंपा। यहाँ उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव होने जा रहे हैं। रालोद और समाजवादी गठबंधन स्थानीय निकाय चुनाव में मजबूती के साथ उतरेगा। चंदन चौहान ने कहा कि राष्ट्रीय लोकदल ही ऐसी पार्टी है जो युवाओं की बात प्राथमिकता पर करती है। रालोद विधायक ने दावा किया कि नगर निकाय चुनाव में बड़ा फेरबदल देखने को मिलेगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ज़्यादातर सीटों पर रालोद और सपा का गठबंधन ही जीतेगा। उन्होंने कहा कि रालोद और समाजवादी पार्टी का मजबूत गठबंधन टिकाऊ कैंडिडेट नगर निगम चुनाव में देगा। जो विरासत स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी के साथ मजबूती के साथ खड़ी रही थी, आज उनके जाने के बाद उनके लायक पुत्र और हमारे नेता माननीय जयंत चौधरी जी के साथ भी आप कदम से कदम मिला के आने वाले हर संघर्ष में साथ रहने का काम करें। राष्ट्रीय महासचिव सचिन त्यागी ने कहा कि जयंत चौधरी युवाओं को साथ लेकर चल रहे हैं। वे खुद भी जयंत चौधरी का संदेश युवाओं तक पहुंचाने का काम करेंगे। भविष्य में ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को पार्टी से जोड़ने का काम किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। गौशाला अंडरपास आज घंटों तक जाम रहा। दरअसल अंडरपास के अंदर एक बड़ा ट्रक फंस गया। काफ़ी मशक्क़त के बाद भी इसे निकाला नहीं जा सका, तब जाकर कटर की मदद ली गई। यहाँ अक्सर इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। ये दृश्य गौशाला अंडरपास के हैं। यहाँ एक बड़ा ट्रक फंस गया। दरअसल अंडरपास की ऊंचाई सीमित है, जबकि ट्रक काफ़ी बड़ा था। ज़रा सा अंदर जाते ही अटक गया। इस वजह से घंटों तक अंडरपास बंद रहा और जाम लगा रहा।
पुलिस भी नहीं समझ पा रही थी कि आखिर इस समस्या से निपटा कैसे जाए। तब कटर आदि मंगाए गए, मशीनों से इसे काट कर बाहर निकाला गया, तब जाकर ये ट्रक निकल पाया और यातायात सुचारू हो सका। लेकिन इस दौरान अंडरपास के दोनों ओर लंबा जाम लगा रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। तो आज के लिए बस इतना ही। गाज़ियाबाद और आसपास की खबरों को देखने के लिए देखते रहिए युग करवट यूट्यूब चैनल और विस्तृत रूप से जानकारी के लिए पढ़िए युग करवट समाचार पत्र। युग करवट यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। आपके कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नमस्कार।